फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जानने के बाद, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जानने के बाद हम अब पढ़ेंगे रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। अगर कोई रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो वहाँ किस तरीके के फ़िक्टिटियस या सीडो फोर्स आते हैं, ये हमारा मेन पर्पज है इसको करने का। ठीक है, तो रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज अंडरगोइंग रोटेशन, मतलब ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रोटेशन करता हो। इन सच सिस्टम द एक्सेस आर नॉट फिक्स बट इंस्टेंट रोटेट विद अ सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो इसको ओमेगा बोला जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि पहले ये फ्रेम ऐसे था, फिर घूम के ऐसे हो गया, तो जो ये छोटा सा जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ एंगुलर, उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला गया। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को जो आपका मेजर किया जाए रेडियन पर सेकंड में मेजर किया जाता है, और ये डिस्क्राइब करता है कि ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट रोटेट कर रही है। तो रेट एट विच द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अकरिंग। इफ द एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट द ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस आ जाए। ठीक है, तो ये है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको कैपिटल एक्स वाई से लिखा है। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये एक्स वाई इसे इसको लिखा गया है, समझ, इसको स्मॉल एक्स वाई से लिखा गया, स्मॉल एक्स और वाई से लिखा गया। तो जो कैपिटल एक्स वाई वाला सिस्टम है ना, वो इनर्शियल है, वहाँ से हम मोशन को देख रहे हैं, तो हमको ये ऑब्जेक्ट रोटेट करती हुई दिखेगी। और जब हम यहाँ पर इस सिस्टम में इसके दो पॉइंट हैं, देखो बी इसका ओरिजिन है, तो बी कभी भी चेंज नहीं होता है। बी रोटेशन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट कितना भी घूम जाए, बी हमेशा अपनी जगह पर रहेगा। तो बी एक इनर्शियल पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन ए जो पॉइंट है, जो ये बी से ए को जो ये हम ज्वाइन कर रहे हैं, ये जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है स्मॉल एक्स कॉमा वाई, और ये पॉइंट जैसे जैसे रोटेट कर रहा है ये इसको पार करता हुआ चला जाएगा। तो इस तरीके से ये वेक्टर भी पूरा का पूरा रोटेट कर रहा है, ए वाला वेक्टर। ठीक है, अब यहां से जो इस कोऑर्डिनेट से जो बी को ज्वाइन करा वो वेक्टर है आर बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। यहां से जो इसको ज्वाइन करा वो है आर ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और ये इन दोनों का रिलेटिव वेक्टर है, ये दोनों को ज्वाइन करता है। तो इस तरीके से ट्रायंगुलर लॉ लगेगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनर्शियल फ्रेम एक्स वाई जो है और जो रोटेटिंग फ्रेम है स्मॉल एक्स वाई, अगर इन दोनों में टाइम डेरिवेटिव का क्या डिफरेंस होता है। अगर हम कोई वेक्टर ए ले लेते हैं, तो अगर मैं उसका इनिशियल टाइम डेरिवेटिव निकालता हूं, इनिशियल फ्रेम से देखता हूं उसमें टाइम में कैसे चेंज हो रहा है, तो रोटेटिंग फ्रेम में उसमें कैसे चेंज हो रहा है, ये तो रोटेटिंग फ्रेम के हिसाब से निकल रहा है। और एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है ओमेगा क्रॉस ए, तो ये टर्म हमेशा ऐड होता हुआ चला जाएगा। यहाँ अगर ये रोटेटिंग नहीं होगा तो ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाला ओमेगा 0 हो जाएगा। तो इनर्शियल में और रोटेटिंग में दोनों बराबर हो जाएंगे डेरिवेटिव, मतलब जितना इनर्शियल में चेंज होगा उतना ही रोटेटिंग में भी चेंज होगा। तो दोनों फ्रेम एक ही जैसे दिख जाएंगे, इनर्शियल हो जाएंगे दोनों, अगर ओमेगा नहीं होगा तो। ठीक है, तो इस तरीके का ये केस है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका हम आपको डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं इसीलिए कि काफ़ी लेंदी है और थोड़ा सा समझना भी ट्रिकी है, बस ये रोटेशन की वजह से एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। तो दो पार्टिकल हैं ए और बी, ये किसी प्लेन पे फिक्स है। ठीक है, ए मूव कर रहा है और बी अटैच है इस कोऑर्डिनेट के ओरिजिन से, तो बी में कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। ये वेक्टर जो आर ए है, ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट है, और वही डिस्प्लेसमेंट आपको इसको और इसको जोड़ के भी मिलता है। तो इसका मतलब जो ये आर ए का डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होगा आर बी प्लस आर रिलेटिव। तो आर ए इज इक्वल टू आर बी प्लस आर रिलेटिव। यहाँ पर थोड़ा सा वेक्टर साइन इस्तेमाल करना जरूरी है। ठीक है, तो बी हमारा फिक्स पॉइंट है ओरिजिन पे, ये रोटेट नहीं करता है। तो अगर मैं इसका टाइम डेरिवेटिव निकालता हूँ, इनर्शियल टाइम डेरिवेटिव निकालता हूँ, डी आर ए अपॉन डी टी, तो इसका टाइम डेरिवेटिव करा आर ए का करा डी आर ए बाई डी टी, इसमें डी बाई डी टी लगा दिया। ऐसे ही आर बी में डी आर बी बाई डी टी लगा दिया। ठीक है, और आर रिलेटिव में भी डी आर रिलेटिव बाई डी टी निकाल दिया। ठीक है, अब हमको ये क्वांटिटी, हम ए पॉइंट को देख रहे हैं इनर्शियल फ्रेम से, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। ये बी पॉइंट फिक्स है, तो इनिशियल के रिस्पेक्ट में चाहे रोटेटिंग के रिस्पेक्ट में ओमेगा का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये इनर्शियल से रोटेटिंग हो जाएगा। एक्स्ट्रा टर्म जो ओमेगा क्रॉस करके आता है वो इसमें नहीं आएगा, वो इसमें आएगा। ठीक है, डी आर रिलेटिव क्या होगा, इसका टाइम डेरिवेटिव सिंपल रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ओके, और ओमेगा क्रॉस ये वेक्टर जो यहाँ पर जिसका टाइम डेरिवेटिव हुआ। ठीक है, तो ओमेगा क्रॉस वही वेक्टर, वो फॉर्मूला देखिए, थोड़ा ध्यान कीजिए। यहाँ पर ये क्या है, वेलोसिटी मेजर फ्रॉम एक्स वाई फ्रेम, इसको मैंने वी ए लिख दिया, तो ये मेरा वी ए बन गया, ये मेरा वी बी बन गया। ठीक है, और ये मेरा क्या बन गया,
वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी VREL, तो इसको VREL लिख दिया, और ओमेगा क्रॉस ये ऐसे ही रहा। तो इनसे सबको मैच कर लीजिए, ठीक है। तो यहां तक हमने वेलोसिटी निकाल ली है रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हमको एक एक्सेलेरेशन निकालना है, तो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए वापस से आपको टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं, ठीक है। वी, जैसे ही आपने टाइम डेरिवेटिव किया तो VA का टाइम डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट ए। VB का क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट बी, क्योंकि B एक फिक्स पॉइंट है। VREL का क्या होगा, ये इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में ऐसे ही रखेंगे, और इस पूरे वेक्टर का भी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो ये दो अलग अलग टर्म आए और ये दोनों फिक्स रहे। अब हम इस क्वांटिटी को निकालेंगे। तो ये क्वांटिटी कैसे निकलेगी, किसी भी डेरिवेटिव का इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में कैसे निकलता है, उसका रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ओके। और ओमेगा क्रॉस जो ये वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव किया, ये हमने R में भी किया था, तो ओमेगा क्रॉस VREL, तो इसकी वैल्यू तो निकल गई। और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, रिलेटिव एक्सेलेरेशन AREL, ये A बन गया, और ये वेक्टर ऐसे ही रहा। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो इतनी निकल के आ गई इक्वेशन नंबर 4 में। अब इसके बाद ये वाला पार्ट निकालना है, इसमें भी हम सेम तरीके से काम करेंगे। तो इसका टाइम डेरिवेटिव क्या होगा, ये रोटेटिंग कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में सीधे सीधे टाइम डेरिवेटिव, और ओमेगा क्रॉस जो ये वेक्टर है, तो ओमेगा क्रॉस ओमेगा, ये ओमेगा इंटू REL, ठीक है, ये आ गया। अब इसका टाइम डेरिवेटिव जब खोलेंगे तो ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसा ही, प्लस दूसरा वैसा ही और पहले का डिफरेंशिएशन, ये हो गया, ठीक है। और ये वाला टर्म बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर है, ओमेगा क्रॉस REL, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, d/dt ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा डॉट हो जाएगा, मतलब d/dt ऑफ ओमेगा को ओमेगा डॉट लिख देते हैं, शॉर्ट नोटेशन में हमने इस्तेमाल कर दिया। ये पीछे वाला वेक्टर देखिए बिल्कुल सेम रहा, ओमेगा ऐसे ही रहा, d/dt ऑफ ये क्या बन गया, ये है टाइम डेरिवेटिव ऑफ रिलेटिव वेक्टर, ये बन गया रिलेटिव वेलोसिटी। पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो वेलोसिटी बनेगी, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सेलरेशन बनेगा, इतना आपको समझ। और ये पीछे वाला वेक्टर बिल्कुल सिमिलर है, तो ये इतना बन गया, ठीक। जैसे ये दोनों वैल्यू रखी तो इक्वेशन 3 कितनी बन जाएगी, ए वैसी रहेगा, ए बी वैसी रहेगा, AREL वहां आया था, ये टर्म इक्वेशन नंबर 4 से आया था, देखिए, ठीक है। और ये वाला है, ये वाला है, और ये वाला, ठीक है, इतना आ गया टोटल। अब इसको थोड़ा सा देखिए, सेम सेम भाई भाई कौन कौन है, ये है और ये है, ये मिलके 2 टाइम बन जाएंगे, तो ये 2 बन गया, देखिए, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, इसका 2 टाइम हो गया, फिर ये वाला वेक्टर आ जाएगा, और फिर ये वाला वेक्टर आ जाएगा। तो एक्सेलेरेशन में अगर हम रोटेटिंग कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं मोशन को, तो हमको इतने सारे टर्म्स हमको दिखेंगे, ठीक है। इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस द 5 टर्म एक्सेलेरेशन फॉर्मूला, तो इसका नाम 5 टर्म एक्सेलेरेशन फॉर्मूला भी इसको बोला जाता है। और AREL क्या है, यहां पर AREL है इन इनिशियल एक्सेलेरेशन है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन रोटेटिंग। तो नॉन रोटेटिंग का केस होगा तो यही तीनों केस आएंगे, इसके बाद के टर्म्स नहीं आते हैं। 2 ओमेगा इंटू VREL, ये क्या है, ये वाला टर्म यहां पर आया, इसको बोला जाता है कोरियोलिस एक्सेलेरेशन टर्म। ये कोरियोलिस एक्सेलेरेशन अकाउंटिंग फॉर अपरेंट डिफ्लेक्शन ऑफ मोशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये जो आया इसके बाद ओमेगा इंटू REL, इसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन टर्म। ये वाला सेंट्रीफ्यूगल हो गया, ये वाला कोरियोलिस हो गया, ठीक है। एसोसिएटेड विद आउटवर्ड और रेडियल एक्सेलेरेशन ड्यू टू रोटेशन, इसके रिस्पेक्ट में आ गया। अब ये बचा ओमेगा डॉट VREL, ये है क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलेरेशन का टर्म, एंगुलर एक्सेलेरेशन का टर्म है। तो ये हमारे लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम रोटेशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस पढ़ रहे हैं, तो ओमेगा हमारे केस में चेंज नहीं होगा, ठीक है, फिक्स रहेगा। तो इसलिए ये वाला टर्म अभी हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो ये वाला टर्म आपका रिलेटिव एक्सेलेरेशन है विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, और ये वाला कोरियोलिस टर्म है, और ये वाला सेंट्रीफ्यूगल टर्म है। तो कोरियोलिस का टर्म और सेंट्रीफ्यूगल का टर्म याद रखिए। तो हमने देखा कि कैसे हमने रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन को डिफाइन करा, पोजीशन का डिफरेंशिएशन करा तो हमको वेलोसिटी मिली, और वेलोसिटी का फिर हमने टाइम डिफरेंशिएशन करा तो हमको एक्सेलेरेशन मिला। और हमने देखा कि एक्सेलेरेशन में एक्स्ट्रा टर्म आ गए हैं, और एक को कोरियोलिस बोला गया और एक को सेंट्रीफ्यूगल बोला गया। तो यही है आज का लेक्चर। ओके, थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।